माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। गलत धातु बहुत परेशान करती है और त्वचा को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। धन, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य का तो नुकसान करती ही है। इसलिए आज के बाद कोई भी गलत धातु और गहना नहीं पहनना। कल मैंने आपको सोने और चांदी के बारे में बताया था। आज मैं आपको तांबे, लोहे और अष्ट धातु के बारे में बताऊंगा और ये भी जानेंगे कि किस समस्या में किस प्रकार की धातु अथवा गहना हमें पहनना चाहिए। तांबे से बड़े लाभ हैं। सूर्य को मजबूत करता है तांबा, मंगल को संतुलित करता है तांबा, बुध को मजबूत करता है तांबा, रक्त कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया को दुरुस्त करता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फॉर्मेशन बॉडी में बढ़िया होता है। हड्डियों को मजबूत करता है तांबा और प्रोटीन और एंजाइम्स को संतुलित करता है तांबा। मानसिक ऊर्जा बढ़ाता है, डर कम करता है, साधक को शक्ति देता है। रेकी आदि का अभ्यास करने वाले लोगों को तांबा बहुत लाभकारी है। तांबे पर बने यंत्र अभूतपूर्व शक्ति जागृत करते हैं। शक्ति के साधकों को तांबे के यंत्रों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। घर पर किसी भी प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट्स को, अवांछनीय प्रभावों को समाप्त करता है तांबा। काम में यदि मन नहीं लग रहा है तो तांबा पहनने से आपको लाभ होने लगेगा। लेकिन हर वो चीज जो लाभ देती है नुकसान भी देती है। तांबे से नुकसान भी होता है। यदि सूर्य और मंगल कुपित हैं तो तांबा नुकसान करता है। काम में यदि मन नहीं लग रहा है तो तांबा पहनने से आपको लाभ होने लगेगा। लेकिन हर वो चीज जो लाभ देती है नुकसान भी देती है। तांबे से नुकसान भी होता है। यदि सूर्य और मंगल कुपित हैं तो तांबा नुकसान करता है। क्रोध बढ़ाएगा, बनते हुए काम रुक जाएंगे, रिश्ते कमजोर कर देगा, कार्यस्थल पर झगड़े कराएगा, पेट में गैस बनाएगा। जी हाँ, इसलिए हर धातु का नियमित प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नियमित प्रयोग सोच समझ कर करना जरूरी होता है। तो इन धातुओं के सही प्रयोग की जानकारी मैं भी आपको देता हूं, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं। मेष राशि, आज किए गए कार्य सफलता दिलाएंगे तथा आज आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इसलिए जमकर कार्य कीजिए। रुके हुए कार्यों को 20 दिन पूर्ण कीजिए। किसी व्यक्ति विशेष से मिलना है तो इस दिन मिलिए, दिन अच्छा है। सावधानी, ग्रह लक्ष्मी के स्वास्थ्य की जरा देखभाल जरूर कर लें। उपाय, सूर्य को अर्घ्य दीजिए तथा पिताजी को प्रणाम कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाएंगे, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आज का दिन सामान्य है। भाषा शैली पर बहुत ध्यान दीजिएगा और धन का निवेश नहीं करना है। सावधानी, गले और गर्दन का ख्याल रखें, कष्ट की संभावना है। उपाय क्या करना है, गाय को पालक खिलाइए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भाग्य आज आपका साथ दे रहा है, इसलिए आज रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए और जमकर मेहनत कीजिए। सावधानी, शत्रुओं से इस दिन बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी कीमती चीजें बहुत ध्यान से रखें, खासतौर से कागज। उपाय क्या करना है, मजदूरों को मिष्ठान दीजिए और देखिए उसके बाद आपकी परेशानियां कैसे खत्म होती हैं। कर्क राशि, आज आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा और कार्य करने में मन नहीं लगेगा और व्यर्थ में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। एक सावधानी, कोई नए कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है, माता जी के चरणों स्पर्श करें, फिर अपने काम पर जुटेंगे, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। लोहा भी बहुत महत्वपूर्ण धातु है। वो अलग बात है महंगी नहीं है, वो अलग बात है कि इसके आभूषण नहीं बन सकते। भाई सही बात है, कोई गले में हंसिया तो पहनेगा नहीं, लेकिन लोहा तकदीर खोल सकता है। लोहे में वो ताकत है कि तकदीर खोले। लोहा जो है दुर्भाग्य को कम करता है। खास तौर से 7:30 के समय में तो लोहा अद्भुत प्रभाव देता है। लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और उड़द डालकर प्रतिदिन घर में जलाने से तंत्र के प्रभाव कम हो जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, लोहे का बर्तन लीजिए, उसमें रुई की बत्ती रखिए और कुछ दाने उड़द के डाल दीजिए, फिर सरसों का तेल भर के और उसको नियमित रूप से घर में सुबह शाम जलाना शुरू कीजिए। कम से कम 1 घंटा जले और देखिए उसके बाद घर में सकारात्मकता आती है।
पति पत्नी यदि 21 शनिवार साथ साथ जाकर लोहे के बर्तन को दान करते हैं तो उन दोनों के बीच के संबंध दुरुस्त होने लगेंगे। यदि घर का बच्चा बीमार रहता है कंटिन्यूसली तो उसे लोहे की एक ठोस गोली गले में पहना दीजिए। बड़ा मेहरबानी छोटी पहनाइएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना जितना भारी होगा उतना जल्दी काम करेगा। बच्चे को पहनाना है, इतनी सी गोली भी काम करेगी। लोहे का कड़ा कमजोर मन को मजबूत करता है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशानियों में घिरे रहते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं या उनका मनोबल कमजोर होने लगता है, टूटने लगता है, तो उनको वही लोहे का कड़ा मैं पहनने को कहता हूं और अद्भुत परिवर्तन होता है इसमें। बहुत परिवर्तन है। खुला बंद कैसा भी हो लेकिन नियमित रूप से पहने। हाथ कोई भी हो लेकिन शनिवार को पहन ले, बहुत लाभ होगा। लोहे का शरीर पर धारण करना शरीर में दर्द को शांत करता है, चोरी को रोकता है, व्यापार वृद्धि करता है। एक और चीज, आपका शनि यदि साधारण है तो आप लोहा जरूर पहनिए, क्योंकि लोहा पहनने से आपके अंदर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तकनीकी समझ आपकी बढ़ेगी, मशीन को अच्छे से समझ पाएंगे आप। सेवकों और मजदूरों से संबंध अच्छे करता है। लेकिन लोहा पहनने से नुकसान भी संभव है। इसे पहनने के बाद क्रोध बढ़ सकता है। लोहा यदि आपको सूट नहीं करेगा तो उसे पहनने के बाद शक और वहम बढ़ेगा। चलते व्यापार को चौपट भी कर सकता है लोहा। इसलिए अपनी शनि की स्थिति को देखने के बाद ही लोहा पहनिएगा। और हाँ, राहु की यदि महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो लोहा पहनने से पहले राहु अच्छा है या बुरा समझ लीजिएगा, तब लोहा पहनिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि शनि की दशा आते ही एकदम धन खत्म होना शुरू हो जाता है। एकदम लोग आपसे कर्ज लेकर फिर लौटाते नहीं हैं और साथ ही साथ बीमारियों में भी आप उलझ जाते हैं और अनेक लोग आपको परेशान करते हैं और गलत डिसीजन एक के बाद एक आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब यदि ऐसी स्थिति आए तो ऐसे में लोहा पहनने की बजाय दान करना शुरू करिए। और कोई भी बर्तन कभी खाली नहीं देना चाहिए। तो आप उसमें उड़द भर कर दे दें, सरसों भर कर दे दें या तिल भर कर दे दें या फिर रसगुल्ला, कोई भी काली मिठाई, चॉकलेट आदि उसमें रखकर देना शुरू कर दें। ये किसे देनी है? ये उसे देनी है जो व्यक्ति फिजिकली चैलेंज्ड हो, यानी शारीरिक रूप से अक्षम हो, उसे देनी है। कुछ रोगी भी हो सकते हैं, कोई बहुत बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी हो सकते हैं या जिनके हाथ पर सलामत ना हो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। इन्हें देना है। कब देना है? शनिवार को देना है। जो लोग ट्रांसपोर्ट के व्यापार में हैं या ट्रांसपोर्ट को माध्यम बनाते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने का, जैसे उनका माल ढुलता हो किसी के ट्रांसपोर्ट पर, तो इन्हें क्या उपाय करना है लोहे से संबंधित बताता हूं अभी। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, आज आपके यात्रा के योग बने हुए हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी, दिन शुभ है। एक सावधानी जरूर बरतनी है, सेवकों पर बहुत ध्यान रखना है इस दिन। अपनी कोई कीमती चीज बाहर मत छोड़िएगा। उपाय क्या करना है? बैंगन का इस दिन दान करिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज कार्य स्थल पर अनुकूलता रहेगी। खूब जमकर कार्य कीजिए, सफलता प्राप्ति के योग हैं। बस एक सावधानी, आंखों में परेशानी हो सकती है, केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, अभी बैठिए 15-20 मिनट और उसके बाद काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। तुला राशि, आज आलस्य बना रहेगा, कार्य करने की इच्छा शक्ति कमजोर होगी और कार्यों में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। एक सावधानी बरतिएगा। अपने जीवन साथी, गृह लक्ष्मी या वृद्ध जनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है? केले का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज धन की कमी हो सकती है तथा मन व्यथित रहेगा। एक सावधानी, इस दिन निवेश मत कीजिए और महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दीजिए। उपाय क्या करना है? घर में खीर बनवाइए और माता जी के हाथ से यदि संभव हो तो ऐसे करके उनसे ले लीजिए भिक्षा रूप में, फिर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुटिए, अच्छा
अच्छा होगा। यदि ये संभव नहीं है तो खुद ही खीर बनाइएगा और लोगों में बांटकर फिर खुद ही खा भी लीजिएगा, अच्छा होगा। मैं आपको एक बड़ी विशेष बात बताना चाहता हूं। कौन सी आकृति के गहने नहीं पहनने चाहिए, इसके बारे में तो हमने कल बातचीत की ही थी। शरीर के स्थान, आकृति, गहने, इन सब का बड़ा खास रिलेशन है। शरीर में कुछ खास स्थान होते हैं, उन स्थानों पर गहने बहुत लाभ करते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सांप की आकृति के गहने नहीं पहनने चाहिए, लेकिन चौकोर गहने पहनना ये भौतिक सुख को बढ़ाते हैं। जैसे चौकोर पेंडेंट आप पहन सकते हैं। एक अंगूठी आपने पहनी, उस पर चौकोर ऊपर से वो लगवा लिया, ठीक है ना। कड़ा पहना, उसमें कुछ चौकोर लगवाया, ये आपकी भौतिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन जो तिकोने गहने होते हैं वो पराभौतिक सुख को बढ़ाते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं, आप साधक हैं, तो आपको इस टाइप का पेंडेंट गले में पहनना चाहिए, या इस टाइप का स्टार बना लिया। स्टार मतलब 2 ट्रायंगल्स। इस प्रकार के गहने यह आपके पराभौतिक शक्तियों को बढ़ाते हैं। आपको अध्यात्म और पूजा का फल इनसे मिलता है। तिकोने गहने पहनने से तन मन की शक्ति भी बढ़ती है। गोली या मोती की आकृति वाले गहने शरीर को ताकत देते हैं और आपको रोगों से बचाते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, स्त्रियों को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। यद्यपि वर्किंग स्त्रियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत सारी चूड़ी कड़े पहनना मुश्किल है, लेकिन चूड़ी अथवा कड़े पहनने से यूट्रस मजबूत होता है। हाँ, एक सावधानी, लाख के आभूषण, लाख होता है ना, लाख चढ़े हुए आभूषण या बहुत रंग चढ़े हुए आभूषण मत पहनिए। क्यों? इनसे रोग होते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं या कुछ लाख ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। वो शरीर के अंदर जाने से कैंसर तक कर सकते हैं। लगे हाथ में एक बात आपको ये बता देना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों को हम बहुत चटकीली रंग वाली चूड़ियां पहनाते हैं या कड़े पहना देते हैं या लाख की चूड़ियां पहनाते हैं। प्लीज मत कीजिएगा। इससे बच्चे के अंगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और ये गंभीर रोग दे सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा रोग क्यों है, लेकिन इस वजह से हो रहा होगा। महिलाओं को, बच्चियों को पायल पहननी चाहिए। ये लिवर सिस्टम को मजबूत करती है। पुरुष भी पहन ले, लिवर तो उनका भी होता है। चांदी की बिछिए ये जरूर पहननी चाहिए स्त्रियों को। हालांकि सुहागन ही पहनती हैं इन्हें, लेकिन चांदी की बिछिया पहनने से पेट मजबूत होता है, किडनी मजबूत होती है और ओवरीज मजबूत होती है। हाँ, यूट्रस मजबूत होता है। इसलिए चांदी की बिछिया जरूर पहननी चाहिए। चांदी की बिछिया बहुत सारे लोग सिर्फ आगे यहां वाले हिस्से में पहन लेते हैं, ये नहीं, पीछे पहनना है। यहां पर यह हिस्सा दबने से यूट्रस, किडनी स्त्रियों की मजबूत होती है। एक और चीज, कुंडल, ये मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कान खींचता है। अभी तो अगर किसी टीचर ने गलती से बच्चे के ऐसे कान खींच दिए ना, तो पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं, टीचर की बेइज्जती करते हैं। लेकिन ये हिस्सा जो होता है, ये दिमाग को मजबूत करने की कुंजी है। यहां पर कुंडल पहनने से, यहां पर पकड़ के ऐसे 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 मजीजने से दिमाग बढ़ता है, दिमाग बेहतर होता है जी। अच्छा, अंगूठियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नसों को मजबूती देती हैं, इसलिए अंगूठियां पहनने से नसें मजबूत होती हैं। अंगूठियां पहनने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। एक जेवर स्त्रियां पहनती हैं, बाजूबंद, ये सर के रोगों को शांत करता है। ये यहां पर बाजूबंद पहनने से ये सर के रोगों को ठीक करता है, सर के दर्द को ठीक करता है और भूख को संतुलित करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है वो बाजूबंद से पहने, यहां का एक्यूप्रेशर भी किया जाता है भूख को कंट्रोल करने के लिए, तो उनको बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, शीशे के आभूषण गले में धारण मत कीजिएगा। और संतान की कमी यदि हो, संतान न हो, तो स्त्री पुरुष दोनों कान छिदवाकर सोने के या तांबे के आभूषण उसमें पहने।
माता पिता का यदि आपको सुख नहीं मिल रहा हो और संघर्ष अभी भी जारी हो तो कानों में तांबे के रिंग डाल लीजिए। जीवन में बड़ा बदलाव कोई आ रहा हो जिसकी वजह से मन परेशान है तो चांदी में तैला पहनिए। नशे से बचने के लिए तांबे में हेमेटाइट पहनना चाहिए गले में, और हेमेटाइट को वो स्त्रियां भी पहन सकती हैं जिन्हें अभी मां बनना है लेकिन मजबूरीवश वो दवाओं का बहुत सेवन कर रही हैं। अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो चांदी में फिरोजा कान और गले में पहन लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े दूर होते हैं, आपसे लोग आकर्षित होते हैं, मित्र बनाते हैं आपको। मंगली स्त्रियां मंगल सूत्र में तांबे का एक चौकोर टुकड़ा अवश्य डाल लें। तो देख रहे हैं आप, ये जो जेवर हैं ये हमारी खूबसूरती ही नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हमारा भविष्य भी बनाने में मदद कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं, उसके बाद मैं कुछ और ऐसी ही बहुत रुचिकर और विशेष बात करूंगा। धनु राशि, आज परिवार में मौज मस्ती का दिन है। पति या धर्मपत्नी की कृपा प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए लाभ का दिन है, बस एक सावधानी रखिएगा। सेवकों और अनुचरों पर ध्यान दें, जूनियर्स पर ध्यान दें। उपाय क्या करना है? कुत्तों को भोजन दीजिए, जुटिए अपने काम पर, सब ठीक करेंगे प्रभु। मकर राशि, आज आप उत्साह और साहस से भरे हुए हैं, जमकर कार्य कीजिए, दिन बेहतर है, अच्छा है। बस एक सावधानी है, पत्नी और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? पत्नी और बुजुर्गों की मन वचन से सेवा कीजिए, वो खुश होंगे और आपकी परेशानी। बस एक सावधानी है, पत्नी और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? पत्नी और बुजुर्गों की मन वचन से सेवा कीजिए, वो खुश होंगे और आपकी परेशानियां कम करेंगे। कुंभ राशि, आज संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है तथा आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एक सावधानी, सुपाच्य भोजन कीजिएगा और संतान पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गाय को चने की दाल खिलाइए, सब ठीक होगा। इसे अगर थोड़ा भिगो के सॉफ्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मीन राशि, आज परिवार में मन थोड़ा उदास रह सकता है, खिन्न रह सकता है और माता जी से मतभेद हो सकता है। सावधानी, यात्रा मत कीजिए और वाहन इस दिन बहुत सावधानी से चलाइएगा। उपाय, शांत रहने के लिए, दुर्घटना टालने के लिए हल्दी का तिलक कीजिएगा और गौ माता को प्रणाम करें और उसके बाद अपना दिन प्रारंभ करें, खुशी खुशी, सब ठीक होगा। अभी मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद मैं अष्ट धातु के बारे में आपको बताऊंगा, खासतौर से अष्ट धातु की प्रतिमा के बारे में। जरूर सुन लीजिएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज 18 अप्रैल है, तो चलिए उनको करिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का 18 अप्रैल को जन्मदिन है उनके आगे 12 महीने अच्छे हैं। बस रोगों से आपको सावधान रहना होगा। यात्राओं से लाभ होता दिखाई दे रहा है, कुछ रिश्ते जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, घर में परिवर्तन भी हो सकता है, रहने के स्थान में बेहतरी हो सकती है। लेकिन माँ, नानी, मामा, इनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है और आपका अपना स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा। खासतौर से सर, आंख, गले, पेट, हृदय, रक्त, इनसे संबंधित समस्याएं जिनको रहती हो वो थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहिएगा। उपाय करेंगे तो सब ठीक होगा। और उपाय ये है कि आपने रोजाना कुत्ते की सेवा करनी है, किसी भी रूप में करें। और उसके साथ साथ हर सोमवार को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजें आपने गरीबों को जरूर बांटनी है। ये उपाय करके अपने काम पर जुटिए तो सब अच्छा करेंगे। और अब गुरुमान, अष्ट धातु के बारे में आपने सुना होगा। 8 धातुओं के योग को अष्ट धातु कहते हैं। अष्ट धातु में आते हैं सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता, सीसा, लोहा और पारा। अद्भुत गुण होते हैं अष्ट धातु के। इसके भाग्य को परिवर्तित करने की क्षमता अद्भुत होती है। अनेक रोगों को अष्ट धातु दूर करती है
आकर्षण उत्पन्न करती है, मानसिक शक्तियों को बढ़ाती है, नवग्रहों को संतुलित करती है, नवग्रहों को आपके हितकारी बनाती है। यदि आपको प्योर अष्टधातु की प्रतिमा मिल जाए और आप उसे अफोर्ड कर सके तो अष्टधातु की प्रतिमा की पूजा उपासना बड़ी अद्भुत फलदायक होती है। इसलिए आप अष्टधातु का प्रयोग करें। अष्टधातु के छल्ले हाथ में पहनने से रक्त संबंधी व्याधियां दूर होती है। अष्टधातु अनामिका में धारण करने से सूर्य मजबूत हो जाता है और आपकी बहुत मदद करता है। तो देखिए आप, ये धातुएं कितना लाभ हानि दोनों दे सकती हैं। इनका सही प्रयोग जीवन को कितना बेहतर कर सकता है। खूबसूरत भी दिखेंगे, लक भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाती हैं। हर बात के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। रोजाना हमें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो हमारी तकदीर बेहतर होती रहे, जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके, तरक्की हो, शांति मिले। आज के लिए बस इतना। चलिए फटाफट तैयार होइए, बहुत सारा काम करना है। और किसी को खुश जरूर कीजिएगा, किसी भूखे को भोजन जरूर दीजिएगा। चले, राम राम, नमस्कार।